तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं बात कर रहा हूं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहां तक के मतलब यूनिट 3 गति के नियम तक के इंपॉर्टेंट दे दिया था, मतलब चैप्टर 5 तक के दे दिए थे। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 से कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियोज़ अपने छोटे भाई बहनों को, 9वीं 10वीं वालों को भी बोल दें कि वो भी हमारे चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर लें। अध्याय 6 शुरू करते हैं। ये जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें देख लें। इसके पहले तक के मैं इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 2 है ये मेरे हाफ ईयरली के मोस्ट इंपॉर्टेंट का। तो देख लें आप इसको। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है, ये होगा इसका आपका वाट होगा। वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। फिर तीसरा, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है अप्रत्यास्थ संघट्ट में? तो बच्चों ये संरक्षित रहता है, उसका संवेग संरक्षित रहता है। ये तीसरा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति देख लें आप लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति ये है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान परिवर्तन के बराबर होता है। क्या? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है बेटा? ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षित बल, ये चौथा कर लीजिएगा। पांचवा तक कर लीजिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर ये कह रहे हैं, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो कितना होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य कितना कर रही है वो, 10 सेकंड में 100 जूल कार्य, तो ये आ जाएगा 100 और टाइम क्या आ जाएगा 10 सेकंड। तो 100 बटे 10 मतलब कि इसको काट दिए, 10 से कम 10, 10 था 100 मतलब आ गया 10। तो शक्ति आ गई कितनी? 10 वाट। कार्य का ऐसा ही मात्रक, तो ये लिखा है कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। सातवां है, एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं? द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? जब बेटा एक सरल रेखा में, जब एक ही सरल रेखा में दो पिंडों के बीच टक्कर होती है, जब एक सरल रेखा में दो पिंडों के बीच, गतिशील दो पिंड हैं उनके बीच में जब टक्कर होती है, जिसे कहते हैं एक विमीय संघट्ट। और क्या है बेटा? जब दो विमाओं में, दो दिशाओं में होता है संघट्ट, तो इसे कहते हैं बेटा द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद अति लघु प्रश्न यहाँ पे देखें, शक्ति की परिभाषा कर लीजिएगा, इसका मात्रक विमीय सूत्र तैयार कर लीजिएगा। ये वाला दूसरा क्वेश्चन, यदि F बराबर इतना है तो विस्थापन D बराबर इतना है तो कार्य की गणना। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। F का मात्रक लिख देंगे, D का मात्रक लिख देंगे, F ये D ये। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो I और I का मान हो गया 1, केवल 3 5 15 लिख दिया, 4 चौके 16 लिख दिए और 5 तिहाई 15 लिख दिए, बराबर हो गया 16 जूल। क्योंकि इसको हल करेंगे, देखिए 15 और 16 होगा 31, 31 में से 15 गए तो बचे 16 जूल। ये आसानी से इजीली बन जाएगा, आप सीख लीजिएगा। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्ट एक्चुअल में क्या है बेटा? जब क्या बोल रहे हैं, जब दो निकाय होते हैं ना, जब कोई निकाय का क्या होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो उनके बीच जब संघट्ट होता है, टक्कर होती है, तो ये कहलाते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। ये डेफिनेशन देख लें आप इसकी, अप्रत्यास्थ संघट्ट की ये है। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय आ जाएगा आपको लिखने के लिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का अगर केवल कथन आता है तो इतना ही लिख करके आप फिनिश कर देंगे। सदिशों के अदिश गुणा के कोई दो गुण, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर FV स्थापित कीजिए, ये इसको आपको तैयार करना है, ये हम सिखा दे रहे हैं आपको। ये देखें बच्चों, शुरुआत में तो आपको ऐसा लिख देना है कि मान लो किसी वस्तु पर नियत बल, कोई फोर्स लगा रहे हैं हम, बिल्कुल नॉर्मल फिक्स है, उस पर लगाने से क्या होता है, T समय में, थोड़ी देर बाद वस्तु में विस्थापन क्या हो जाता है? D हो जाता है। शुरुआत में कोई वस्तु यहाँ पे थी, इस पे हमने थोड़ा सा बल लगाए, कोई भी नियत बल, थोड़ी देर बाद वो वस्तु यहाँ पे पहुँच गई, तो उसमें जो विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वो D हुआ है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है इतनी लाइन। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे, चूँकि क्या होता है, ये आप लिख देना, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, बल मतलब F फोर्स, विस्थापन मतलब कि D। ये आ गया। अब हमें एक बात और मालूम है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति को पावर P से दर्शाते हैं, कार्य मतलब W और समय मतलब T, या P बराबर W बटे T। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि W बराबर क्या होता है? F इंटू D। ये कि चूंकि W बराबर क्या होता है? F इंटू D, तो ये जो W है इसकी जगह पे आप F इंटू D रख देंगे। रख दिया F इंटू D, तो अगले स्टेप में क्या हो गया, ये P बराबर आ गया F डॉट D बाई T। अब ये जो D बाई T, ये D बाई T क्या होता है? चूंकि वेग बराबर होता है, विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं ना। तो D बाई T, तो इस D बाई T की जगह आप V रख दोगे। तो ये रख दिए हमने इस D बाई T की जगह V, तो ये आ गया F डॉट V। मतलब कि यही तो सिद्ध करना था, P बराबर F डॉट V। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये कर लीजिएगा, आपकी शक्ति के लिए सूत्र P बराबर FV स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से आप पूरा कर देंगे। अब देखें, ये प्रश्न बैंक में गलत है, यहाँ D बाई T होना चाहिए था, ये आप सुधार लीजिएगा। अगर GPH की प्रश्न बैंक है आपकी, तो ये आ जाएगा लास्ट में P बराबर D बाय
F.V ये आ गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा पूरा स्क्रीनशॉट। ये शुरू की लाइन तो आप यही लिख दीजिएगा और ये है पूरा आपका व्यंजक। इसको देख लें आप बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग तैयार। फिर बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको जिसमें पूरा ये ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं आपको समझा दूंगा। बहुत सिंपल है, हालांकि चाहें तो आप इसी से भी समझ सकते हैं, मगर आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम का मैं अलग से व्यंजक आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है बेटा ये वाला प्रश्न, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। तो ये जो है अंतर वाला आपको मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी पुस्तक से बता दे रहा, ये देख लीजिएगा, ये इसमें अच्छा दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर, तो ये है आपके अंतर, पहला दूसरा तीसरा तैयार कर लीजिएगा और ये उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी जो मैंने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय बताया था, ये प्रश्न बैंक में रहा, ये प्रश्न ये कि अगर ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखने के लिए आ जाए तो केवल इतना लिख दीजिएगा, मगर अगर आपको पूरा दे दें कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, तो ये है पूरा कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हमारे अगले अध्याय की, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्न है नहीं। ये वाला कर लीजिएगा, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर वाला, ये है इसका पूरा उत्तर बच्चों। बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, इसको आप देख लें, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा उत्तर है, मिल जाएगा। अध्याय 7 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, जैसे कि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, ये तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होता है। रिक्त स्थान में कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग गुणित आघूर्ण भुजा। ठीक है ना, ये होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव है, इनको भी आप देख सकते हैं, देखना हो आपको तैयार कर लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, कहाँ से कौन सा क्या पूछ लें इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरे पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला व्यंजक कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर दो सदस्यों के सदस्य गुणा के कोई दो गुण, ये तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। फिर बच्चों देखें ये जो प्रश्न है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पुराने वीडियो में किया हुआ है, जो आपको मैंने त्रैमासिक में बताया था, उसमें देख लीजिएगा। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है लोटनिक गति किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ये भी आपको सीख लेना है, तैयार कर लेना है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, ये वाला व्यंजक ये भी आपको सीख लेना है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये वाला 14वां क्वेश्चन किसी घूर्णक रोटर वाला, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं क्यों, तो ये है क्यों हो जाए, ताकि जड़त्व आघूर्ण अधिक कर दी हो जाए इसका साइकिल के पहिए का, इस कारण से। बात आती है बच्चों हमारे अध्याय 8 की, जो है गुरुत्वाकर्षण। देखें गुरुत्वाकर्षण में बच्चों क्या क्या कर लेना है, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में ये दूसरा कर लीजिएगा, गुरुत्वीय विभव का क्या मात्रा है। तीसरा कर लीजिएगा, 5वां 7वां 10वां, आप लोग के पास प्रश्न बैंक है तो निशान लगाते जाएं, ये है उनके उत्तर। ठीक है, फिर इसके बाद सही विकल्प में पहला दूसरा तीसरा, फिर इसके बाद ये 7वां 8वां 10वां 11वां, ये कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये वाला जो है 12वां वाला, फिर 14वां वाला, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 19वां 20वां 21वां 23वां, ठीक है, ये है इनके उत्तर। आप यहाँ मिला लीजिएगा, क्या है उत्तर आप देख लीजिएगा। फिर एक वाक्य में उत्तर का प्रथम पहला वाला तीसरा वाला, पृथ्वी की सतह के समीप पलायन वेग का मान भार लक्ष्यता क्या होती है, तीसरा वाला। ठीक है, ये है 5वां, ये है 5वां आपका, ये है 7वां तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है। तो तुल्यकालिक क्या होता है उपग्रह बेटा, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये इनके उत्तर हैं, आप देख लीजिएगा, ये लिखे हैं उत्तर, आप इनको ही मिला लीजिएगा। सही जोड़ी पूरी की पूरी करनी है आपको, ये बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, सही जोड़ी ये उत्तर भी है, मिला लीजिएगा आप इनको। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। चौथा प्रश्न है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। जी और जी में अंतर, ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। 14वां है केपलर का द्वितीय नियम लिखिए, ये तैयार कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 20वां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये तैयार कर लीजिएगा। भारहीनता किसे कहते हैं, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे जो आपके जो प्रश्न 21वां 22वां ये केपलर के नियम हैं, तो केपलर के तो मेरे हिसाब से आप तीनों नियम बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 24वां प्रश्न देखें गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा आप अच्छे से। फिर बच्चों यहाँ पे
ये जो प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता होती है, इसका उत्तर ये है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत बड़ा। ये भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपको तीसरा वाला व्यंजक, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही है। फिर यहाँ पे 33वां, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। जैसा मैंने बोला था, तीनों नियम आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। फिर 35वां वाला तैयार कर लीजिएगा, दो उपग्रह की ग्रहों से दूरियों का अनुपात इतना इतना है। ये बिल्कुल सिंपल है, R1:R2 1/4, ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, T² = R³ होता है, तो T1 T2 है यहाँ पे, तो ये R1 R2 हो जाएंगे। R1 की वैल्यू आपको 1 ले लेनी, R2 की वैल्यू 4 रख देनी, 1 की पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, संचार उपग्रह किसे कहते हैं बच्चों? जो संचार के काम में लिए जाते हैं वो संचार उपग्रह कहलाती है, पूरा लिखा हुआ है। 37वां तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा एक व्यंजक है आपका ये। देखिए, इसके बाद मैं कुछ वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको मुख्य व्यंजक भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अध्याय 9, ठोसों के यांत्रिक गुण, चौथा वाला ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, 8वां तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पहला देख लीजिएगा, चौथा देख लीजिएगा, फिर ये 8वां 9वां, ये उनके उत्तर ये दिए हुए हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर का पहला देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 6वां 7वां 8वां 9वां। देखिए, ऑब्जेक्टिव में रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहते हैं कि आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ये है इनके उत्तर, मगर फिर भी जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है जो नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर अति लघुत्तरी का पहला, प्रत्यास्थता के उत्तर प्रभाव को परिभाषित कीजिए, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न, प्रत्यास्थ और सुघट्य पदार्थों में दो अंतर तैयार कर लीजिएगा। 5वां है, किसी तार में अंधर विकृति की गणना कर लीजिएगा। 6वां कर लीजिएगा, जल और वायु में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। फिर यहाँ पे विद्युत पोल खोखले क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि देखें यहाँ पे समान द्रव्यमान, समान लंबाई, समान पदार्थ का खोखला शाफ्ट जो होता है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये खोखले बनाए जाते हैं। पॉइसन निष्पत्ति, ये पूछा जा सकता है, इसको भी देख सकते हैं आप। हुक का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पास्कल का नियम, ये पास्कल का नियम देख लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, ये प्रत्यास्थता गुणांक भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, मगर आपको तैयार ये कर लेना है। आयतन गुणांक का व्यंजक ये तैयार कर लीजिएगा। अपरूपण विकृति की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसमें आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर में है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। फिर इसके बाद ये वाला मोस्ट IMP, रबर व स्टील में अधिक कौन प्रत्यास्थ है, इसकी आपको प्रूफ करके दिखाना, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अध्याय 10, तरलों के यांत्रिक गुण, इसमें देखें आप रिक्त स्थान में पहला, चौथा, 5वां 8वां 9वां 10वां, नीचे उनके उत्तर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बारी आई जब ऑब्जेक्टिव की, तो दूसरा, चौथा, 5वां 6वां 8वां ये तैयार कर लीजिएगा, इनके उत्तर यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। फिर एक वाक्य में उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देखें तो ये प्रश्न क्रमांक ये 12वां तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये है 12वें का उत्तर, छत के अंदर के वायु दाब कम हो जाता है इसलिए। ठीक है, फिर पहला वाला लघुत्तरी का पहला, देखें स्पीड में वीडियो चला रहा हूँ क्योंकि पूरा बनाना, फिर नहीं तो फिर तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, मगर आप लोग सुन लें बच्चों कि इसके बाद मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक बताऊंगा, और अगर धोखा से कहीं से और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे मिलते तो उसका ही वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत की है मैंने। धारा रेखी प्रवाह किसे कहते हैं, ये दूसरा तैयार कर लीजिएगा, तीसरा तैयार कर लीजिएगा, 5वां कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। 8वां कर लें, 9वां तैयार कर लें। पास्कल का नियम फिर से आ गया, दोबारा पूछ लिया गया। धारा रेखी विक्षिप्त प्रवाह में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अपने आप में। बर्नौली का सिद्धांत, ये व्यंजक पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसका उत्तर बहुत बड़ा है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास प्रश्न बैंक है उसको देख लीजिएगा। ये बर्नौली थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा व्यंजक अभी पेपर के पहले। फिर यहाँ पे आपको स्टोक का नियम देखना है, सीमांत वेग और इसका सूत्र, ये स्टोक का नियम, ये भी अपने आप में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित करना, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। भला ही आप वो छोड़ दें आपका स्टोक का नियम, पर इसको देख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? क्योंकि देखिए घर के अंदर जो दबाव रहता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है ना। इस तरीके से जब छत के ऊपर बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, छत के ऊपर दाब कम हो जाता है और कमरे के अंदर दाब बढ़ जाता है। ये उच्च दाब नीचे पाया जाता है, तो जब ऊपर दाब कम हो जाता है तो ये दाब के कारण ये छत जो है उड़ जाती है।
ठीक है। पास्कल का नियम ये आया रास्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्कल आपका, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, पूरा इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ से यहाँ तक है, इतना पूरा आपको देख लेना है। द्रवजल क्लिफ्ट का सिद्धांत ये तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, इसको भी आप एक बार पढ़ोगे आपके अपने तैयार हो जाएगा। और रही बात, अभी आपके और भी एग्जाम हैं, अगले आपके फाइनल एग्जाम के पहले पूरे व्यंजक आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है टॉरिसिली का प्रयोग, फिर 28वां है अविरतता का सिद्धांत, ये देख लीजिएगा। फिर 30वां क्वेश्चन बर्नौली का सिद्धांत, ये तैयार कर लीजिएगा, अभी पहले निकल गया। वेंचुरी मीटर, इसको भी देख लीजिएगा, वेंचुरी मीटर ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे 30वां क्वेश्चन, बूंद के अतिरिक्त दाब का व्यंजक, 34वां नंबर, 36वां नंबर तैयार कर लीजिएगा, ये है बूंद के दाब वाला पूरा, ठीक है। द्रव्य के तापीय गुण, तो देखें द्रव्य के तापीय गुण में बच्चों यहाँ पे आपका एक मिनट एक क्वेश्चन और रहेगा, ये 36वां वाला भी देख लीजिएगा, ये है पूरा, ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द्रव्य के तापीय गुण में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 11वां, ये है, इनके नीचे उत्तर भी दे दिए गए हैं ये, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर का आपको पहला, दूसरा, छठवां, सातवां, 9वां, इनके उत्तर ये दे दिए गए हैं यहाँ पे, ये इससे आप मिला लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, प्रश्न बैंक तो होगी आपके पास में, तो वहाँ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या हो जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। दूसरा, फिर 5वां, 6वां, फिर 9वां, ये है इनके उत्तर। फिर अतिलहुत्री का पहला है बेटा तापीय प्रसार क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में परिभाषा करना, आपको समझाना इसको, है ना। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा, वीन का विस्थापन नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर 6वां प्रश्न देखें, भिन्न भिन्न तापों की वस्तुओं को याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन है जो सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म क्यों प्रतीत होता है, ये पूरा उत्तर है इसका, इसको आप देख लीजिएगा। ऊष्मा एवं ताप में अंतर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ताप में ये डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध, ये छोटा सा फॉर्मूला है ये, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखें गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर ताप की स्थायी दशा किसे कहते हैं, ये, ठीक है। एक ये है जाड़ों में पशु शरीर को सिकोड़ कर क्यों सोते हैं, ये। न्यूटन का शीतलन नियम, इसको तैयार कर लीजिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक पर संबंध, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये है इसका सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है ग्लिसरीन वाला, ये तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे विश्लेषणात्मक जो बड़े प्रश्न हैं, इसमें आपको ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ये वाला इसका तैयार करना है। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक पर संबंध, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कैलोरी मिति में मिश्रण विधि के सिद्धांत को समझाना, ये व्यंजक, ये भी अपने आप में मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न 10वां है ये तैयार कर लीजिएगा, और 12वां तैयार कर लीजिएगा, ये वाला व्यंजक। बच्चों इसके बाद मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक सॉल्व करा के दूंगा, उनको जरूर देख लेना प्लीज़, ये नहीं कि आप इतने। और एक चीज़ और कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मगर क्या है, ये क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्न नए ऐड किए गए हैं, इस साल आए हुए हैं। अब पता नहीं बोर्ड की कैसी क्या मनसा, कौन ने कैसा पेपर सेट किया है, उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा, मगर आप इनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि मोस्टली यही पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर में भी यही पूछे गए हैं, तो इन्हीं के हिसाब से आपके पेपर बन सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और 9वीं 10वीं के बच्चों को भी हमारे वीडियो चैनल की जानकारी जरूर दे दें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।